नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विश्लेषण है, आर्थिक विश्लेषण में जो निगमन प्रणाली के गुण है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग का नियम क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम क्या है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको मांग का नियम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत मांग तथा आय मांग में अंतर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कीमत मांग है तथा जो आय मांग है, कीमत मांग तथा आय मांग में क्या अंतर है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको कीमत मांग तथा आय मांग में अंतर करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच की रॉबिन्सन द्वारा दी गई परिभाषा दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग की लोच की रॉबिन्सन द्वारा दी गई परिभाषा है, यहाँ पे आपको रॉबिन्सन द्वारा दी गई परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के लक्षण तथा प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले उपयोगिता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उपयोगिता के लक्षण बताना है और उपयोगिता के प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि आय प्रभाव क्या होता है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको आय प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटस्थता वक्र से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि तटस्थता वक्र क्या होता है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको तटस्थता वक्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन होता है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह उत्पाद वक्र की मान्यताएं बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समूह उत्पाद वक्र होता है, यहाँ पे आपको समूह उत्पाद वक्र की मान्यताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या अल्पकालीन लागत वक्र यू के आकार का होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अल्पकालीन लागत वक्र होता है, क्या अल्पकालीन लागत वक्र यू के आकार का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अल्पकालीन लागत होता है, क्या अल्पकालीन लागत वक्र यू के आकार का होता है कि नहीं होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतियोगिता होता है, प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार होता है, यहाँ पे आपको प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पाधिकार का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पाधिकार होता है, यहाँ पे आपको अल्पाधिकार का अर्थ बताना है और अल्पाधिकार का विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार की विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार है, यहाँ पे आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर एकाधिकार की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार कीमत है तथा जो सामान्य कीमत है, बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में क्या अंतर है। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साधन कीमत सिद्धांत क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि साधन कीमत सिद्धांत क्या है। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको साधन कीमत सिद्धांत के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की मान्यताएं बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की मान्यताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स की अनुकूलतम दशा का वर्णन कीजिए। 18वां
7वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स है, 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको हिग्स के अनुकूलतम दशा का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में बताना है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। यानी कि जो आदर्श अर्थशास्त्र होता है और जो वास्तविक अर्थशास्त्र होता है, आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, आगे आपको आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता कितने प्रकार का होता है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य विभेद क्या होता है। सबसे पहले आपको मूल्य विभेद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार प्रतियोगिता होता है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में जो फर्म का संतुलन होता है, यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म के संतुलन को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन फलन का क्या अर्थ है, उत्पादन फलन की विशेषताओं को बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन फलन क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले उत्पादन फलन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको उत्पादन फलन की विशेषताओं को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत में जल हीरा विरोधाभास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता है, यहाँ पे आपको उपभोक्ता की बचत में जल हीरा विरोधाभास की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग का क्या अर्थ है, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। मांग रेखा दाएं की नीचे की ओर क्यों झुकती है। यहाँ पे दोस्तों आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो मांग होता है, सबसे पहले आपको मांग का अर्थ बताना है कि मांग का क्या अर्थ है, उसके बाद आगे आपको मांग के नियम की व्याख्या करना है, और जो मांग रेखा होता है, मांग रेखा दाएं की नीचे की ओर क्यों झुकता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।